नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरडीएस ट्रेडर में। दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम शक्ति शुगर लिमिटेड के बारे में। क्या इसमें लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है, आपको बाइंग करना चाहिए, इसमें सेलिंग करनी चाहिए, या फिर आपके पास अगर क्वांटिटी है तो उसको होल्ड करना चाहिए। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी से कहना चाहते हैं कि अगर आप मेरे रेफरेंस से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे रेफरेंस से डीमेट अकाउंट ओपन करने के फायदे क्या हैं तो आपको बता दें दोस्तों। नंबर 1 फायदा है हम आपको 200 इंटरडेट स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड दूसरा फायदा है आपको अकाउंट फ्री में ओपन होगा। एंड तीसरा फायदा है आपको दोस्तों कि 15 रुपये पर ट्रेड ऑर्डर लगेगा। आपको करना इतना, मेरे लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए, उसका स्क्रीनशॉट या फिर उसकी डिटेल आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए। हम आप वेरीफाई करके आपको तुरंत 200 इंटरडेट स्टॉक प्रोवाइड कर देंगे। अगर दोस्तों आप लोग परेशानी मार्केट की अपडेट आपको कहाँ से मिले तो ये आरडीएस ट्रेडर नाम से टेलीग्राम चैनल है। लिंक इसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाकर के एक बार विजिट करें। अगर पसंद आए तो वहाँ स्टे करें, अदरवाइज आप लीव करके भी जा सकते हैं। दोस्तों बात कर रहे हैं आज हम शक्ति शुगर लिमिटेड के बारे में। तो उससे पहले आप सभी से एक बात और कहना चाहते हैं, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात शुरू करते हैं शक्ति शुगर के बारे में। तो आप इसमें देखेंगे ये एक पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक के बारे में आपको बता रहे हैं कि इसमें नेगेटिव चीज़ें क्या है। तो आप देखेंगे इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी ज़्यादा लो है। वहीं अगर इसकी सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो आपको -5% देखने को मिलती है। कंटीजेंट लायबिलिटीज आपको काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रही है। और अगर बात करें इसकी इनकम को तो अदर सोर्स ऑफ इनकम से इसकी 124 करोड़ की इनकम है। कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के नाम को लेकर। तो आप देखेंगे आज अपडेट जो आई है उस अपडेट के बाद इस शेयर ने पूरा मार्केट गिरावट में रहा। मार्केट में गिरावट का सिनारियो बना रहा और उसके बावजूद भी इस शेयर ने अपने 6% से ऊपर के अपसाइड का मोमेंटम दिया है। अगर बात करें कंपनी किस वर्क में इंगेज है तो आपको दिखा दें यहाँ पर कंपनी इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इंडस्ट्रियल एल्कोहल पावर एंड सोया प्रोडक्ट। तो आपने देखा कि कंपनी इंगेज है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग करती है शुगर का, इंडस्ट्रियल एल्कोहल का मतलब कि इथेनॉल का, एंड पावर एंड सोया प्रोडक्ट में कंपनी वर्क करती है। इसके बाद बात करें कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को तो जैसे मैंने आपको बताया कंपनी शुगर इंडस्ट्रियल एल्कोहल पावर सोया के सेगमेंट में वर्क करती है। अगर बात करें इसके रेवेन्यू की तो आप देखेंगे कंपनी का जो रेवेन्यू आता है 52% फाइनेंशियल 21 में आया था। अगर कंपेयर करें 18 से तो यहाँ पर आपको कम आता हुआ देखने को रेवेन्यू शुगर सेक्टर से कम मिला था इसको। अगर इंडस्ट्रियल एल्कोहल की बात करें तो इंडस्ट्रियल एल्कोहल में आपको फाइनेंशियल ईयर 21 में जो रेवेन्यू था इसका इंप्रूव होता हुआ देखना अगर कंपेयर करें 18 से। अगर सोया प्रोडक्ट की बात करें तो सोया प्रोडक्ट में आपको 26% का रेवेन्यू देखने को मिला। अगर फाइनेंशियल 18 से कंपेयर करें तो यहाँ पर 22% का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको सोया प्रोडक्ट में भी जो रेवेन्यू है उसमें भी आपको बढ़त देखने को मिलेगा। पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर में भी आप कंपेयर करते हैं 18 से तो यहाँ पर भी आपको बढ़त देखने को मिलती है। दोस्तों इस वजह को लाने की वजह ये भी है क्योंकि इसमें एक अपडेट है। दूसरी आपको ये भी बता दें कि इस समय इंडियन गवर्नमेंट का एंड भारत सरकार का फोकस जो है वो इथेनॉल प्रोडक्शन पर है। और इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए जो इस समय शुगर सेक्टर्स हैं, शुगर सेक्टर जितनी भी स्टॉक्स हैं उन सभी में आपको तेजी देखने को मिलती है। तो इस वजह से इस पर मेरा फोकस गया तो इस पर एक अपडेट निकल गई। तो हमने सोचा अपने व्यूअर को अगर उनके पास ये प्रोडक्ट है ये स्टॉक है तो उनके तक ये अपडेट पहुंचा दी जाए। अगर नहीं है तो वो लोग भी इस अपडेट के बारे में जान सकें। अब बात करते हैं इसकी जियोग्राफिकल प्रेजेंस को लेकर के। तो जियोग्राफिकल प्रेजेंस में आप देखेंगे इसका 96% रेवेन्यू कहाँ से आता है, इंडिया से आता है। अगर कंपेयर करें तो 18 में तो वहाँ से 97% का आता था। एक्सपोर्ट करते हैं ये फाइनेंशियल 21 में 4% का एंड 18 में कर रही थी 3% का। और कंपनी का जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वियतनाम में हो रहा है, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, यूके एंड सऊदी अरेबिया में कंपनी की आपको प्रेजेंस देखने को मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी की बात करें तो कंपनी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी हैं और ये आपको देखने को मिलती है तमिलनाडु एंड उड़ीसा स्टेट में। अगर बात करें कंपनी के शुगर डिवीज़न को लेकर तो यहाँ पर 19,000 टन कैन शुगर पर डे क्रश किया जाता है। अगर बात करें इनके पावर डिवीज़न को लेकर तो यहाँ पर आपको 92 मेगावाट की पावर कैपेसिटी पावर जनरेशन देखने को मिलती है। अगर डिस्टिलरी प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर रेक्टिफाइड स्प्रिट एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल एंड इथेनॉल है दैट डिस्टिलेशन कैपेसिटी 150 किलोलीटर पर डे। तो आप यहाँ देखें कि इनकी जो एथेनॉल एंड न्यूट्रल एल्कोहल स्प्रिट की जो बात चल रही है वहाँ पर ये 150 किलोलीटर पर डे का प्रोडक्शन करते हैं। एंड कंपनी हैज़ कैपेसिटी 19,000 टन पर एनम। तो आपने देखा कंपनी का जो सोयाबीन का कैपेसिटी है उसके में आपको 19,000 पर एनम में देखने को मिलती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी की मार्केट कैप को लेकर। तो मार्केट कैप कंपनी का आप चेक करेंगे तो मार्केट कैप में आपको पता चलता है कंपनी की मार्केट कैप 223 करोड़ की देखने को मिलती है। अगर बात करें करंट प्राइस की तो 18.8 देखने को मिली। हाई लो की बात करें तो 13 एंड लो की बात करें आपको 10 देखने को मिलती है। स्टॉक पी कुछ है नहीं क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। बुक वैल्यू कंपनी की माइनस में देखने को मिली। कंपनी डिविडेंड कोई प्रोवाइड करती है। ROCE आपको कंपनी के माइनस में देखने को मिलता है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपये देखने को मिलती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी की हम
बैलेंस शीट को देखकर तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कंपनी का जो रिजर्व है, रिजर्व कंपनी के ऊपर देखिए निगेटिव में भी पड़ा हुआ है। वहीं अगर वॉरिंग देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज लगातार इतना ज़्यादा देखने को मिलता है कि अगर कंपेयर करते हैं आप लास्ट ईयर तो वहाँ से आपको थोड़ा सा कम देखने को जरूर मिलता है, लेकिन आपको रिजर्व एंड वॉरिंग कंपेयर करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। टोटल लायबिलिटीज़ की बात करें तो टोटल लायबिलिटीज़ कंपनी के पास लास्ट कंपेयर टू लास्ट ईयर में डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो यहाँ पर वो सेम आपको टोटल लायबिलिटीज़ का देखने को मिलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर होल्डिंग 59.83% की है, DIS के हाथ में 11.21% की है, गवर्नमेंट के पास में 0.77% की है, पब्लिक के हाथ में 28.12% की। ये मार्च 22 की अपडेट है। इसके बाद आप बात करते हैं कंपनी में अपडेट क्या बनी हुई। तो दोस्तों बता दें कंपनी की जो आज अपडेट निकल के आई तो आप देखेंगे शक्ति शुगर टू सेल उड़ीसा शुगर प्लांट। तो शक्ति शुगर क्या है, अपना उड़ीसा का जो शुगर प्लांट है इसको बेचने की तैयारी कर रहा है। ये अपडेट आप देख सकते हैं आज की अपडेट और मार्केट क्लोज होने के बाद अपडेट निकल के आई है। तो ये पूरी अपडेट आपको बताएंगे तो आप देखेंगे कोयम्बटूर बेस्ड शुगर मेजर शक्ति शुगर लिमिटेड ऑन मंडे सेड इट विल सेल इट्स शुगर एंड डिस्टिलरी यूनिट उड़ीसा द सोया फैक्ट्री इन तमिलनाडु। अब ये अपनी शुगर की फैक्ट्री जो उड़ीसा में है उसको बेचेंगे और सोया फैक्ट्री जो इनकी लगी हुई है तमिलनाडु में उसको भी बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो कंपनी ने अप्रूव किया है कि ये दोनों प्लांट कंपनी वर्ल्ड अप्रूव्ड सेल ऑफ दीज टू प्लांट्स एट इट्स मीटिंग एंड डिसीजन इसमें लिया गया कि प्लांट्स इज टेकन टू रिड्यूस कंपनी डेट लेवल। और ये कंपनी बेचना क्यों चाह रहे हैं कि इनके ऊपर जो डेट है उसको कम किया जा सके। इसके बाद जो कंपनी की अगली इसी आर्टिकल में आगे हम बढ़ते हैं तब हमको देखने को मिलता है कंपनी शक्ति शुगर एक्वायर द उड़ीसा शुगर सेवरल डिकेड बैक तो इन्होंने कुछ 10-20 साल पहले इस कंपनी को खरीदा हुआ था, एक्वायर किया था उड़ीसा की शुगर की फैक्ट्री को, और अब ये जाकर के इसको बेच रहे हैं। तो कंपनी इज इनटू प्रोडक्शन ऑफ शुगर्स, पावर, इंडस्ट्रियल अल्कोहल एंड सोया। तो इसमें कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है यहाँ पर इसको इस न्यूज़ में आर्टिकल में डिफाइन किया गया है। दोस्तों आपने देखा कि ये थी अपडेट शक्ति शुगर को लेकर के। तो शक्ति शुगर में आपने देखा कि शक्ति शुगर के दो जो प्लांट हैं उनको बेचने की तैयारी बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है और ये दोनों प्लांट आपको उड़ीसा एंड तमिलनाडु के देखने को मिलेंगे। एक आपका सोया फैक्ट्री है, दूसरा आपका उड़ीसा का शुगर फैक्ट्री है। दोस्तों ये थी अपडेट आपके लिए शक्ति शुगर को लेकर। अब बात करते हैं इसमें आपके पास अगर होल्डिंग है तो आपको अभी सिनारियो में कुछ दिन तक इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। आफ्टर दैट आपको इसमें फिर से एक तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इसमें कोई फ्रेश बाइंग की कोई सलाह दी नहीं जाती, अगर आपकी होल्डिंग है और आपको लॉस हो रहा है तो आपको बता दें कि इसमें एवरेज करिए और इससे एग्जिट लीजिए, क्योंकि पेनी स्टॉक का कोई भरोसा नहीं होता कब तक कहाँ तक चलें। अगर आप उतना ही इसमें इन्वेस्ट करें जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकें, ज़्यादा की क्वांटिटी मत इसमें परचेस करें। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।